बुध के दूसरे राजयोग के बारे में बात करते हैं, जिसे कहते हैं बुधादित्य योग। क्या होता है बुधादित्य योग? बुध का मतलब बुध और आदित्य का मतलब होता है सूर्य। बुध और आदित्य मिलकर बन जाता है बुधादित्य। सूर्य और बुध के संयोग से बनता है। बहुत सारी कुंडलियों में सूर्य और बुध का संयोग होता है और ये योग बहुत सारी कुंडलियों में बहुत आराम से मिलता है। इस योग की प्रबलता बहुत ज़्यादा होती है। उसका कारण ये है कि बुध सूर्य का निकटतम प्लेनेट है, इसलिए ज़्यादातर मामले में सूर्य जहाँ बैठा है बुध और शुक्र उसके आसपास ही रहेंगे। कैसे बनता है ये? सूर्य और बुध जब कुंडली में एक साथ होते हैं तो इसे बुधादित्य योग कहते हैं। ये योग दृष्टि से नहीं बनता कि सूर्य बुध को देख रहा है तो बुधादित्य योग बन जाएगा, नहीं। सूर्य जब बुध के साथ बैठेगा तभी बुधादित्य योग कुंडली में बनेगा। अगर ये योग कुंडली में है तो व्यक्ति को मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है और व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होता है। अगर कुंडली में सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है तो आपको मान सम्मान बहुत मिलेगा, नाम यश बहुत मिलेगा, आप बहुत ताकतवर होंगे, आप बहुत साहसी होंगे, बड़े पराक्रमी होंगे। ये योग दशम भाव में और अष्टम भाव में ज्यादा लाभकारी होता है। कैसे? ये जो 10वें खाने का जो इलाका है ना, ये अग्नि का इलाका है ना, फायर का इलाका है। तो यहाँ पे जब सूर्य बुध बैठते हैं तो सूर्य प्रबल हो जाता है, फायदा मिलता है। और जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो वहाँ बुध प्रबल हो जाता है। अष्टम भाव बुध का फेवरेट भाव है भाई। तो ऐसी दशा में दशम और अष्टम भाव में ये योग ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ये योग तभी काम करेगा, ज़्यादा काम करेगा, जब ये केंद्र या त्रिकोण में हो। एक स्थिति है अष्टम भाव की, अष्टम भाव में हो, यानी लग्न पंचम नवम में हो, लग्न चतुर्थ सप्तम दशम में हो, या अष्टम में हो, या ऐसी स्थितियां बन गई हो जिसमें सूर्य बुध से फायदे की संभावना बनती हो, तो ये योग बड़ा फायदेमंद होता है। इस योग की एक शर्त है कि बुध अस्त नहीं होना चाहिए। सूर्य के साथ जब कोई ग्रह बैठता है तो आप ये जाने रहिए कि सूर्य के खास डिग्री पर आने पर बुध अस्त हो जाता है। तो अगर बुध अस्त हो गया होगा तो बुधादित्य योग नहीं बनेगा। लेकिन अगर बुध अस्त नहीं होगा, बुध बिल्कुल परफेक्ट होगा, सूर्य के साथ होगा, सही जगह पर होगा, तो कुंडली में बुधादित्य योग बनेगा और इसका फायदा आप जिंदगी में जरूर पाएंगे। इस योग का फायदा उठाने की एक शर्त है कि अपनी जीवनचर्या को, अपने रूटीन को आप बिल्कुल ठीक रखें। आप अपने जीवनचर्या को, अपने रूटीन को जितना ठीक रखेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। सुबह टाइम से उठिए, सूर्योदय के साथ उठ जाएं या सूर्योदय के पहले उठ जाएं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, अपने खान पान का ध्यान रखें, अपने रूटीन को सिस्टमेटिक रखें, तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तीसरा जो राजयोग है उसे बहुत सारे लोग हो सकता है राजयोग न कहें, लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है कि तीसरा राजयोग भी बड़ा कारगर होता है। वो होता है लग्नस्थ बुध। अगर कुंडली के पहले खाने में लग्न में बुध बैठ जाए तो एक राजयोग बनता है। तीसरा राजयोग है ये, इसको लग्न के बुध का राजयोग कहते हैं। देखिए मामला क्या है। बुध जो है ना, वो कुंडली में दो जगह पर ज्यादा ताकतवर होता है, बहुत ही ज्यादा। एक होता है लग्न यानी पहले खाने में, जहां बुध दिग्बली हो जाता है, और दूसरा खाना होता है अष्टम भाव। चूंकि पृथ्वी तत्व का इलाका है और बुध पृथ्वी तत्व का स्वामी है, तो जब अष्टम में बैठता है तो वहां भी काफी ताकतवर हो जाता है। यानी लग्न में और अष्टम भाव में बुध ज्यादा ताकतवर होता है। इसमें भी जो बुध है वो अगर पहले खाने में बैठा हो, लग्न में बैठा हो, तो दिग्बली हो जाता है। यानी लग्न में दो ग्रह बड़े ताकतवर माने गए हैं। एक माना गया है बुध और दूसरा माना गया है बृहस्पति। अगर ये लग्न में बैठे तो ये दिग्बली हो जाते हैं, बड़े ताकतवर हो जाते हैं। लग्न में बैठा हुआ बुध
सामान्यतः 90% मामले में व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान बना देता है, अत्यंत इंटेलिजेंट बना देता है। ऐसा होने पर व्यक्ति अपने वाणी के मामले में, अपनी अभिव्यक्ति के मामले में, बोलने के मामले में, लिखने के मामले में, सलाह देने समझाने के मामले में काफी अच्छा होता है। और आप देखेंगे कि जिनके लग्न में बुध होता है, ऐसे लोग कानून के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में और लिखने पढ़ने के क्षेत्र में काफी सफलता पाते हैं, क्योंकि बुध का यहाँ क्या होता है कि ये बुध आपकी बुद्धि को प्रबल बनाना शुरू कर देता है। ऐसा बुध होने पर क्या करना चाहिए? सात्विक रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप मांस मदिरा का ज्यादा प्रयोग करेंगे या प्रयोग करेंगे तो इस बुध का जो शुभ प्रभाव है वो नष्ट हो जाएगा। साथ ही साथ यथाशक्ति भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अगर भगवान विष्णु की नियमित पूजा की जाए, खासतौर से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाए, तो ऐसी दशा में ये बुध बहुत शुभ रहता है और इसके परिणाम हमेशा बेहतर रहते हैं। तो बुध के राजयोग भी बड़े अहम हैं और ये जिंदगी में बड़े बदलाव कर सकते हैं। खासतौर से आपके बुद्धि वाले पार्ट को ये बहुत अच्छा बना सकते हैं।